एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि इस संडे को यानी कि 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि, यानी द डे ऑफ डिवाइन यूनियन ऑफ शिव जी एंड पार्वती जी। अब ऐसी एक मान्यता है कि जिन लड़कियों को अच्छा पति चाहिए, शिव जी जैसा पति चाहिए, वो इस दिन को व्रत करे, शिव जी की उपासना करे तो उन्हें बिल्कुल शिव जी जैसा पति मिलेगा। अब महाशिवरात्रि की जो कथा है, इट इज़ नॉट मियरली अ स्टोरी ऑफ मैरिज ऑफ शिवजी एंड पार्वती जी। महाशिवरात्रि की कथा का एक बहुत गहरा एसेंस है विच वी मिस आउट इन डेली रूटीन। हमने इसको एक मैरिज की स्टोरी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है बिना इसके एसेंस को समझे। अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर की महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने जो तपश्चर्या की थी, वो तपश्चर्या, वो साधना, इट इज़ टू बी अंडरटेकन बाय एवरी ह्यूमन बीइंग जो डिविनिटी को पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं। इस साधना से, इस तपश्चर्या से आप अपने करंट तमस रजस जिस किसी स्टेट में है वहाँ से आगे बढ़कर त्रिगुणातीत स्टेट तक जा सकते हैं। अब इस साल की महाशिवरात्रि पर भी आइए एक बार फिर से महाशिवरात्रि की कथा को देखते हैं विथ इट्स डीपर एसेंस। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Before we try and understand the deeper essence of this story, let us have a look at the story first. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिवजी जो हैं वो आदि पुरुष हैं एंड आदि शक्ति ने सबसे पहले सती के रूप में जन्म लिया ताकि वो शिवजी से विवाह कर सके। सती का जन्म हुआ था प्रजापति दक्ष के यहाँ पे एंड प्रजापति दक्ष जो थे वो शिव विरोधी थे। जब सती का जन्म हुआ तब उन्हें पहले से ही ये बताया गया था कि उनके यहाँ पर आदि शक्ति का जन्म हुआ है एंड शी इज सपोज टू गेट मैरिड टू शिव जी। अब उन्होंने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लिया, वो चाहते थे कि आदि शक्ति उनके यहाँ पर जन्मे, बट बीइंग अ शिव विरोधी वो नहीं चाहते थे कि सती का विवाह शिव जी से हो। और समय आगे बढ़ता है, सती जी बड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें शिव जी से ही विवाह करना चाहिए, लेकिन उनके पिताजी थे शिव विरोधी, वो नहीं चाहते थे। ही डिसअप्रूव्ड ऑफ दिस यूनियन, ऑफ दिस मैरिज। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि सती जी और शिव जी का विवाह हो जाता है। जिस चीज़ के लिए आदि शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया था वो तो हो गया, दोनों का विवाह तो हो गया, लेकिन इस विवाह का डिवाइन पर्पस फुलफिल नहीं हो पाया। इन दोनों के विवाह के बाद भी एक अनरेस्ट बना रहा। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया कि प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ ऑर्गेनाइज किया एंड इस यज्ञ में शिवजी का ऐसा भयंकर अपमान हुआ जो सती जी से सहा नहीं गया। उन्होंने अपनी तपश्चर्या की अग्नि से अपना देह भस्म कर लिया एंड जब ये बात शिवजी को पता चलती है तो वो इतने दुखी, इतने आहत हो जाते हैं कि वो अपने गण वीरभद्र को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो न केवल प्रजापति दक्ष का यज्ञ डिस्ट्रॉय करे बल्कि प्रजापति दक्ष का भी वध कर दे। वो इतने दुखी और क्रोधित थे कि विष्णु जी को बीच में इंटरवीन करना पड़ा उन्हें शांत करने के लिए। शांत होने के पश्चात शिव जी अपनी तपश्चर्या में लीन हो गए एंड वर्ल्ड वॉज ट्राइंग टू रिस्टोर इटसेल्फ फ्रॉम द डैमेज, फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। ये सब होने के पश्चात अब आदि शक्ति ने वापस जन्म लिया हिमालय के यहाँ पर पार्वती जी के रूप में। इस बार भी प्रीवियस जन्म की तरह उन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी जल्दी अंदाज़ा आ गया था कि उन्हें शिवजी से ही विवाह करना चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तपश्चर्या शुरू कर दी टू गेट शिवजी एज हर हस्बैंड। वो तपश्चर्या बहुत लंबी चली। उनको हर किसी ने एडवाइस किया कि शिवजी आपके योग्य नहीं हैं, वो स्मशान में रहते हैं, स्मशान की भस्म लगा कर रहते हैं, आपके लिए कोई अच्छा दूसरा लड़का हो सकता है। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, वो अपनी तपश्चर्या में लगी रहीं एंड इसका परिणाम ये हुआ कि शिवजी जो अपनी तपश्चर्या में लीन थे उन्हें फाइनली ज्ञात हो गया कि आदिशक्ति का जन्म हो चुका है। उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। अब हुआ ये कि क्योंकि उन्होंने तपश्चर्या कर ली थी, शी नॉट ओनली गॉट शिवजी एज हर हस्बैंड, शी रिमेंबर्ड हर ओन सेल्फ. In order to get Shivji as her husband, she herself became Gauri,
she became Mahakali, she became Annapurna and what not. In fact, नवरात्रि इसीलिए सेलिब्रेट की जाती है कि उनके 9 रूपों को सेलिब्रेट किया जा सके। जैसे ही शिव पार्वती का विवाह हुआ इस बार, तो जो चाहिए था वो पर्पस फुलफिल हो गया। उनके यहाँ पे कार्तिकेय जी का जन्म होता है, गणेश जी का जन्म होता है, अशोक सुंदरी का जन्म होता है, वर्ल्ड वापस प्रॉस्पर करने लगता है, यूनिवर्स में हर जगह खुशी एंड प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। अब इस बार ऐसा क्या डिफरेंट था? ऐसा क्यों हुआ कि आदि शक्ति ने जब पहले जन्म लिया तो दोनों के विवाह के बाद भी ये अनरेस्ट बना रहा, इनफैक्ट इट लेड टू डिस्ट्रक्शन। एंड इस बार जब उन्होंने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया तो इस बार यूनिवर्स फ्लरिश्ड। ऐसा डिफरेंस क्या था इस दोनों सिचुएशन में? डिफरेंस वाज आदि शक्ति का रूप हरसेल्फ। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग स्क्रिप्चर्स में जितनी भी सारी डिवाइन कथाएं सुनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई मैसेज होती है, कोई हैंडी गाइडेंस होता है फॉर अस मॉर्टल ह्यूमंस कि हम डिविनिटी को प्राप्त कर सके। जब सती के रूप में वो शिवजी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी तो विवाह से पूर्व वो अपने आप को नहीं जानती थी। उन्होंने शिवजी को तो अपने पति के रूप में पहचान लिया, पर विवाह से पूर्व अपने आप को नहीं पहचान पाई। शी डिडंट रिमेंबर हरसेल्फ, शी डिडंट रिकॉग्नाइज द डिविनिटी विद इन हरसेल्फ। उन्हें ये पता ही नहीं था कि आखिर उन्होंने जन्म लिया क्यों है, इस विवाह का पर्पस क्या है, इससे क्या होगा, कैसे हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है। She wasn't ready to hold the divinity, to hold the pure consciousness which is represented by शिव जी। जब वो पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं तो वो तपश्चर्या करती हैं, वो एक साधना करती हैं, एंड उस साधना के चलते बिफोर मीटिंग शिवा, बिफोर गेटिंग टू मैरी शिवा, वो अपने आप को पाती हैं। उन्हें याद आता है कि वो कौन है, उनकी डिविनिटी क्या है, उनके जीवन का पर्पस क्या है, उन्हें क्या करना है, आखिर इस विवाह का पर्पस क्या है। दैट इज़ द रीज़न जब वो अपने आप को पहचानने लगती है, जब वो अपने आप को उस लेवल पे लेके जाती हैं जो शिव जी की प्योर कॉन्शियसनेस को कैरी कर सके, उसे होल्ड कर सके एंड इस डिवाइन यूनियन का पर्पस फुलफिल कर सके, तब जाके शिव जी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं। यही डिफरेंस था सती जी और पार्वती जी के जन्म में। दोनों जन्म में वो आदि शक्ति ही थी, लेकिन एक जन्म में शी वॉज द अनप्रिपेयर्ड ह्यूमन एंड इन द अदर इनकारनेशन शी वॉज द प्रिपेयर्ड ह्यूमन। हमारे लिए भी यहाँ पर यही गाइडेंस है। देखिए, इस दुनिया में 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी है जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी कर सकती है और मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न भी कर सकती है। जब आप इन प्रयत्नों में लग जाते हैं एंड जब तक आप अपने आप को कैपेबल नहीं बना देते टू होल्ड दैट कॉन्शियसनेस, उससे पहले अगर आपको डिविनिटी का ग्लिम्प्स भी मिल जाएगा तो हो सकता है दैट इट माइट डिस्ट्रॉय यू और योर सराउंडिंग्स। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने ये बात बहुत बार बताई है कि जब भी आप योग साधना करते हैं तो आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। इसीलिए जब कॉन्शियसनेस एक्सपांड होती है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आप ग्राउंडेड रहते हैं इन दैट एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। अगर अनप्रिपेयर्ड इंडिविजुअल की अवेकनिंग आ जाती है तो इट मे लीड टू इंसैनिटी और डेथ। इसीलिए योग साधना में हमारा हर तरह के जो प्रयत्न होते हैं, जैसे हम लोग आसन प्राणायाम की जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो सारी ज़रूरी होती हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सब प्रैक्टिसेस की ज़रूरी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गुरु के गाइडेंस की आवश्यकता होती है ताकि वो हमें कदम कदम पर जब हम भटकने लगे तो गाइड कर सके और वापस अपने मार्ग पर ला सके। दिस इज़ हाउ वी बिकम केपेबल इनफ टू होल्ड दैट divinity, that expanded consciousness, pure consciousness in this mortal body. तो एक बार जब आप उतने कैपेबल बन जाते हैं और आपको वो कॉन्शियसनेस आप होल्ड करने के कैपेबल बन गए हैं, आपने वो होल्ड करने लगी है, तो आप इतने अलाइनमेंट में आ जाएंगे कि आपको अपने लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। आप ना सिर्फ अपना भला करेंगे बल्कि इस संसार का भी कल्याण करेंगे। वाई? क्योंकि अब आप उस प्योर कॉन्शियसनेस के गाइडेंस में चल रहे हैं। शिव जी
आदि पुरुष हैं यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस, एंड पार्वती जी शी इज़ प्रकृति यानी कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट प्योर कॉन्शियसनेस। व्हेन आई से प्रकृति, तो यहाँ पर सिर्फ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स की बात नहीं हो रही है। प्रकृति में सब कुछ इंक्लूडेड है, द एंटायर ब्रह्मांड, द एंटायर यूनिवर्स, इंक्लूडिंग ऑल इट्स लिविंग नॉन लिविंग एंटिटीज़। लेकिन जैसे मैंने कहा, जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग एंटिटीज़ इस ब्रह्मांड में हैं, उसमें से सिर्फ मनुष्य योनि को ही ये अधिकार है कि वो मोक्ष प्राप्ति की कामना कर सके और उसके लिए प्रयत्न कर सके। इसलिए जब ह्यूमन बीइंग्स के रूप में जब हम कोशिश करते हैं मोक्ष प्राप्ति की, हम उस प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रकृति और पुरुष वापस बैलेंस में, अलाइनमेंट में, यानी कि डिवाइन यूनियन में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्योर कॉन्शियसनेस है, इट नीड्स अ बॉडी टू एक्ट, और प्रकृति को गाइडेंस चाहिए फ्रॉम द प्योर कॉन्शियसनेस ताकि वो इस वर्ल्ड को अपलिफ्ट कर सके। इसीलिए एज ह्यूमंस अगर हम ये साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, और उसमें अगर हमें सफलता मिलती है, हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, तो हम ना केवल अपना कल्याण करते हैं बल्कि इन जनरल इस वर्ल्ड को भी अपलिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति और पुरुष अलाइनमेंट में आ गए, एक डिवाइन यूनियन हो गया। क्यों? क्योंकि एक मॉर्टल ह्यूमन बीइंग ने डिविनिटी को प्राप्त किया है और वो अलाइनमेंट में आकर अब अपने कर्म कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, महाशिवरात्रि की जो कथा है उसका एक बहुत डीपर एसेंस है, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ जस्ट बिन रिड्यूस्ड टू द स्टोरी ऑफ मैरिज। पर कोई बात नहीं, ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कि मैं आपको इस कथा का एक एसेंस समझा सकूं। एंड मेरा आपसे यही अनुरोध है, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, या फिर आप योग साधना कर रहे हैं, अब जो भी है, अगर आप मेरी वीडियो तक आ गए हैं तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप जब भी अपने स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई कोई भी कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसे एज इट इज़ ना ले, उसको उसके डीपर एसेंस के साथ समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो कथा कहना क्या चाहती है, क्या उसके पीछे कोई गूढ़ हो सकता है। So yes, that was it for today's video. I hope you liked, and if you did, please do not forget to like, share, comment on my video and also subscribe to my channel for more such videos. मैं अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरिओम, एंड आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।